लिखा है। चल तुझे बरेली लेकर के चलना चाहता हूँ। मेरा इमाम है अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपकी शागिर्दी में है, आपकी तबीयत आला हजरत की अलील है। आप बाहर निकले, एक बच्चे ने आकर के कहा था, बड़े मौल साहब, कहा जी, का मेरी अम्मी ने भेजा है। कहा किस लिए? का हमारे घर पे दावत है। सुन गौर से प्यारे, बड़े गौर से सुनिएगा। जब खाने मजे होते हैं तो आप कहते हो सुन्नत अदा करनी चाहिए, और जब चटनी कोई रख देता है कहते नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, कम खाना चाहिए। जैसी मर्जी होती है वैसी रिवायतें बदल लिया करते हो, हमें हुजूर का दीन सिखाने की बात करते हो। चल बरेली के अहमद रजा की चौखट पे चल। एक बच्चे ने आकर के कहा था, मौल साहब मेरी अम्मी ने दावत के लिए भेजा है, आपको मेरे साथ चल के खाने के लिए, मेरे घर पे खाना खाना है। आला हजरत फरमाते, बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नगी था? बच्चे की गर्दन झुक गई, कहने लगा हुजूर जी मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नगी है। आला हजरत ने इतना सुना, बच्चा यतीम है, फरमाने लगे जा, हमने तेरी दावत कबूल फरमा ली है, तेरी दावत कबूल है। आप कहते बेटे खाने कब आना है? कल दोपहर आ जाइएगा। आला हजरत कहते हैं बेटे तुम आओगे बुलाने या हम खुद आ जाएं? बच्चा कहता है कि आप आ जाइएगा। आज का मौलवी होता मेरे जैसा तो कहता नहीं नहीं, जब तक चार आगे नहीं होंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक लोग नारे नहीं लगाएंगे मैं नहीं जाने वाला हूँ। सलाम इमाम अहमद रजा तेरी जिंदगी के उसूल पर, तेरे ज़ाब्ते हयात पर। तू कोई छोटा मौलवी नहीं था, 156 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाली जात, जो अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का खतीब भी है, अपने वक्त का कारी भी है, और बढ़ के कहूँ जहाँ अपने वक्त का आशिक है वहीं अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंसदान भी है। सबसे बड़ा साइंसदान अपने वक्त का इमाम अहमद रजा है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं, खाली हदायत के बख्शिश लेके दौड़ गए। आला हज़रत को पढ़ना चाहिए था और समझना चाहिए था आला हज़रत को। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा इको और कम कर दीजिए ताकि मेरी बात मेरे भाइयों की समझ में आ जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं नारा लगाऊं, अंदाजा लगाऊं कितने सुनने? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। क्या बात है, सलामत रहे। सुन रहे हैं ना सारे? बच्चे ने कहा जी आ जाइएगा। फरमाते खिलाओगे क्या? बच्चे की गोद में ना सब्जी थी कोई, या तो पालक था या चने का साग था, ऐसी कोई सब्जी थी। बच्चे ने कहा जी यही खिला देंगे। फरमाने लगे ठीक है। सुने जरा, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। अगला दिन आया ना, चले गए। बिहारीपुर ढाल पे बच्चे का घर था, जाके दरवाजा बजा दिया। कौन है? आवाज आई बड़े मौलाना साहब आए। बच्चा निकला, अच्छा आ गए आप, ठहरिए। दरवाजे के बाहर मेरा इमाम खड़ा है। बच्चे ने ला के ना एक चटाई का टुकड़ा दिया, टाट का टुकड़ा था, कहीं से बिछा के बैठ जाइए आप और आपके शागिर्द। बिछाया, बैठ गए। तवज्जो कीजिएगा, बता रहा हूँ आला हज़रत कौन है। बिछा के बैठ गए। अब जो भी देखता ना, देख के कहता आप यहाँ? फरमाते हैं दावत अहमद रजा की है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ सबक हासिल करें। कहते हैं दावत मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ। पता ये चला दावत जितने लोगों की है उतने ही लोगों को जाना चाहिए। और आज हमारा रिवाज क्या है? दावत एक की है ना, तो जितने बाइक पे आ जाएं बिस्मिल्लाह। एक आदमी की दावत है। अब्बा ने कहा यार तू चला जा, मुझे टाइम नहीं है। क्या? अच्छा। फोन कर रहा, भूरा आ यार मौका है। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई, मैं बस एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं। आ भाई जरा आज मौका है। क्या है? का कोरमा चलेगा, बैठ। वो तो अच्छा हजरत गाड़ी पे 3 की जगह हो, फिर भी चौथे को बैठा के टंकी पे 4 हो जाते। होता है कि नहीं? ये बिल्कुल नाजायज है। क्या है ये दावत? नाजायज। बोलो, याद कर लीजिएगा मेरी बात। जायज है कि नाजायज? नाजायज। जितनों की दावत हो उतने ही जाएं। और होता क्या है, बारात आ रही है, चल भाई मैरिज हॉल में फला जगह दावत है, ढूंढते कुछ तो सूंघते फिरते। गलत नहीं कह रहा हूं कारी साहब, कुछ सूंघ रहे। फोन करके पूछा तुम्हारे मोहल्ले में कोई शादी ना है क्या यार, कई दिन से कोरमा रोटी नहीं मिली।
कुत्तों की तरह नाक लगाए घूम रहे हैं। मिल जाए कहीं मिल जाए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते ख्याल कीजिएगा। दावत एक की हो तो एक बंदा जाया करो। तुम नहीं जानते हो कितनी बेटियों की रुखसती इस बात पर टूट जाया करती है कि 4 लोगों को खाना ना मिल सका। कितनी बेटियां इसलिए सुहाग के जोड़े में बैठी रह जाती हैं कि 4 लोगों का खाना ना पूरा हो सका। हम लोग मौज मस्ती की खातिर, अपने दिल और अपनी तबीयत की खातिर किसी की इज्जत में आग लगा के आ जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर तुम्हें पता ये चले कोई गरीब अपनी बेटी को रुखसत करने लगा है, तो अगर 4 लोगों की दावत है, घर से 3 बंदे जाया करो। अगर पूरी फैमिली की दावत है, आधे लोग घर बैठ के खा लिया करो, आधे लोग चले जाया करो। और अगर जाना लाजिम ही हो, आधी भूख घर पे रोटी खा लिया करो, आधी भूख जाकर के किसी बेटी के निकाह के मौके पर खाना खा करके आधी भूख का खाना बचा दो। हो सकता है तेरे हिस्से की बची 1 रोटी से किसी गरीब की इज्जत पे 4 चांद लग जाए। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से की 1 रोटी किसी बेटी के घर को उजड़ने से बचा ले। ये भी हो सकता है तेरे हिस्से का बचा सालन किसी गरीब के घर को आबाद कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 10 रोटी खा करके तू इतना मोटा नहीं हो सकता है। अगर तेरी 1 बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह गई तो फिक्र ना करना, कब्र में बेफिक्री से आना। इधर तू गुनाह लेके आएगा, मदीने वाला करम की चादर लेके चला आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? बोलो। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कोई सिर्फ सजदों से वली नहीं बन सकता है। बहुत गौर से कुछ सुनिएगा मेरी बात। सिर्फ सजदों से कोई वली नहीं बन सकता है, सिर्फ कयाम से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ रोजों से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ ज़कात से कोई वली नहीं बनेगा, सिर्फ हज से कोई वली नहीं बनेगा। इन सब के साथ अखलाक का भी सुथरा होना चाहिए बंदा। अखलाक, जब तक आपके अखलाक दुरुस्त नहीं होंगे, आप हवाओं में भी उड़ने लगें तो वली नहीं हो सकते। हमने सब कुछ मांगा, हमने कहा अल्लाह वाले 4 गाड़ी हो गई, 5वीं और करा दो, 3 मंजिल बन गया, 4था और बनवा दो। हमने मज़ारों पर जाकर सिर्फ ये मांगा। कभी ये भी मांगा करते ना, अल्लाह वाले जैसे रब ने तुझे अपना दोस्त बनाया है ना, दुआ कर मुझे भी अपना दोस्त बना ले। कभी ये भी तो मांगा करो यार, कभी ये भी तो मांगा करो। वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे दिन भले नहीं आ सकते, आ सकते। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद, जोर से विलायत का दरवाजा बंद। बंदा आज भी वली हो सकता है जब अखलाकों का गनी हो जाए। अखलाक अच्छे होने चाहिए। माफ कीजिएगा, हम ना खा भी लेते हैं, खा के निकल के पता क्या कहते हैं, ओहो इमाम साहब के सेब खा रहे थे कमरे में, हुजरे में इमाम साहब के। कहा हाँ, कहा यार उनका क्यों खा रहे थे? अरे उन पे कमी है पैसे की, खागा भी और निकलते कहेगा उन पे पैसा कमी है, कोई भी आ जा फ्री के 150 दे ही जा। मतलब खाएंगे भी और बोलेंगे भी। ये आदत है, इंसान बड़ा नाशुक्रा हो गया। आप देखना, गलत नहीं कह रहा हूं, मैरिज हॉल में से यहां तक खा के निकलेगा, यहां तक बगैर थी। देखो कह रहा डोंगा बदल दो, उसमें अच्छी खासी बोटी है, एक बार निकाल के भाई जरा इसे बदल लाना। सुन रहे मेरी बात? इसे बदल लाना बिला वजह में। जो लोग अपनी बीवी बहनों को छींचड़े नहीं फेंकने देते, वो पराए घर की साबुत बोटियां ऐसे फेंक देते हैं जैसे हराम के पैसे की आई है। मर्जी की खा के नहीं, यहां तक कि मुंह में तीली डालकर। क्या हुआ? मजा नहीं आया, मर जा फिर। ये कंडीशन है हमारी भाई, ये कंडीशन है। ये नाशुक्री हमारी, या नाशुक्री हमारी। सिर्फ हमें दूसरे को जलील करना है, बस जलील करना है। कम कोई नहीं है, 5 टाइम का नमाजी भी ना यूं झाँक के देख रहा, कह रहे हो भाई कलवा के लौंडे तू कैसे आ गया भाई मस्जिद में। ये 5 टाइम के नमाजियों की कंडीशन है।
और कुछ ने तो पंखों के नीचे नाम लिखा रखे, कुछ ने लोटों पे लिखा रखा, कुछ के मुसल्ले अपने। हजरत पीछे गोली चल गई, गोली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोली चली, एक मर गया, पीछे बेल्ट चली थी सोशल मीडिया पे, वो पूरा वायरल हुआ था। कुत्तापन तुम करो, बदनाम इस्लाम होता है। हरकतें हमारी होती हैं, लोग उंगलियां इस्लाम पे उठाते, कहते हैं लो अब तो मस्जिद में गोलियां चल रही हैं। जब मस्जिदें महफूज नहीं तो हवेलियां कैसे महफूज होंगी? उठ रहे, उठ, तू यहां कैसे बैठा? पता ना मैं यहां बैठूं। सुन रहे, मस्जिद खुदा का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहां जो पहले आएगा उसकी हर जगह पहली सफ में होगी, और जो बाद में आएगा उसकी जगह जूतियों में होगी। इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि तुम किसी के कंधे से उछल के जाओ, इस्लाम इजाजत नहीं देता है तुम किसी को उठा के बैठो। फरमाया गया अगर